पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर ज़मानत का मामला था। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। अलबत्ता असद उमर साहब की ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो गई है, जो कि अबूरी ज़मानत पर थे, तो उनकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है। इस मामले में अदालत के अंदर क्या अहवाल रहा, क्या वहाँ पर दलाइल हुए, क्या गुफ्तगू हुई, उसका निचोड़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले ये जो गुफ्तगू थी ये सहाफ़ियों की मौजूदगी में होती रही। जब FIA की जानिब से जो है दलाइल का आगाज़ किया गया तो उन्होंने फरमाइश की कि आप जो है इसको इन कैमरा डिक्लेयर कर दें, तो फिर उस सहाफ़ियों को और जो एक्स्ट्रा वकला थे उनको बाहर निकाल दिए गए। उसके बाद फिर ये समाअत का दूसरा हिस्सा जो था उसके अंदर हुआ। बहरहाल जो इमरान खान साहब के वकला के दलाइल थे वो मंजर आम पर आ चुके हैं, वो रिपोर्ट हो चुके हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। एक तो बड़ा दिलचस्प उस वक्त मामला पेश आया जब बाबर अवान साहब ने अदालत में कहा कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, तो जज साहब अबू अल असनाद जुल्कुरनैन साहब ने उनसे कहा तो क्या आप साइफ़र दिखाना चाहते हैं? तो बाबर अवान साहब ने कहा नहीं, मैं अबू अल साइफ़र दिखाना चाहता हूं, यानी कि साइफ़र का बाप दिखाना चाहता हूं या साइफ़र का वालिद दिखाना चाहता हूं। तो अदालत के अंदर उस वक्त कह के भी लगे। तो जब बाबर अवान साहब ने वो वीडियो अपने मोबाइल के ऊपर चला के जज साहब को दिखाई तो वो वीडियो थी जनरल बाजवा की। तो अबू अल सैफर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा था गालबन, और वो वीडियो उन्होंने दिखाई। और उस वीडियो का क्लिप वो था जो कि आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, जिसके अंदर कहते हैं जनरल बाजवा साहब के एक कागज़ का टुकड़ा लहरा दिया गया और उसको साइफ़र बताया गया। मतलब कि वो बता रहे हैं कि वो इमरान खान साहब ने जो कागज़ का टुकड़ा जलसे में लहराया था वो साइफ़र नहीं था, वो ऐसे ही एक कागज़ का टुकड़ा था। तो वो वीडियो क्लिप बाबर अवान साहब ने जज साहब को दिखाया। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी, वकील जो सुलेमान सफदर साहब है, इमरान खान साहब के वकील थे, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले दलाइल का आगाज़ इन्हीं ने किया था। वो कहते हैं जी साइफ़र इमरान खान साहब के पास नहीं, ना ही किसी पब्लिक पॉइंट पर इसके मतन को कभी शेयर किया। राना सनावला कह चुके हैं कि साइफ़र वजारत ख़ारजा में मौजूद है, साइफ़र कबीना ने डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी दी। इस तरह तो फिर पूरी कबीना को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। फ़र्द वाहिद का मामला नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुतलका मुल्क के सफ़ीर को एहतजाजी मरासला देने की मंजूरी दी। इमरान खान ने एक कागज़ जलसे में लहराया और कहा यह खुद मुख्तियार मुल्क में मुदाखलत है, यानी कि वो भी कह रहे हैं कि कागज़ लहराया, जिस तरह जनरल बाजवा कह रहे थे कि वो कागज़ था। दफात काबिल ज़मानत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस केस में लगता ही नहीं है, क्योंकि ना कुछ दुश्मन मुल्क से शेयर किया, ना कोई मुफाद लिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट इस अदालत से या वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम भी हो जाए तो इसका स्टाफ से पूछा जाएगा। इसने ख्याल करना होता है, वही ज़िम्मेदार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग केस में साइफ़र को अपने फ़ैसले में मुकम्मल डिस्कस किया, लेकिन कहीं नहीं कहा कि एक्शन लें, FIR का इंदराज किया जाए। तो ये सुलेमान सफदर साहब के जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उनके पॉइंट थे। उसके बाद साइफ़र की वज़ीर आज़म को मसूल कापी कहाँ गई, ये जज अबू अल असनाद साहब हैं, वो इसके ऊपर बार बार जोर देते रहे कि एक पॉइंट उनको कोई ना कोई तो मिल सकता है ना कि साइफ़र की कापी कहाँ गई। अगर ज़मानत कैंसिल करनी हो उन्होंने तो फिर इस पॉइंट की तरफ वो जा सकते हैं। अच्छा जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज की सुई इस सवाल पर अड़ी हुई है, बार बार यही पूछ रहे हैं। अहम मुकालमे में कुछ नए पॉइंट सामने आए, ये पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। साइफ़र वजारत ख़ारजा से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया, सुनने में आ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? जज का इस्तफसार। ये मुख्तलिफ अंदाज में बार बार ये सवाल करते रहे हैं जज साहब जी। डॉक्यूमेंट वजारत ख़ारजा में है, वकील शुएब शहीन। वजारत ख़ारजा की अलग कापी है, आर्मी चीफ DGISI के पास अलग कापी जाती है, और वज़ीर आज़म हाउस की अलग कापी होती है। आप ये बताएं वज़ीर आज़म हाउस वाली कापी कहाँ गई? जज साहब का दोबारा इस्तफसार। डॉक्यूमेंट संभालने की ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है, वकील शुएब शहीन। मेरे स्टाफ के पास भी कोई डॉक्यूमेंट आता है तो मुझे देखना तो होता है, पता भी होता है। जज साहब, अगर डॉक्यूमेंट आपके स्टाफ से कहीं गुम हो जाता है तो स्टाफ से डॉक्यूमेंट का पूछा जाना है। वज़ीर आज़म के पास तो रोज़ाना IBISI की रिपोर्ट्स आती हैं, रोज़ाना बड़ी तादाद में फ़ाइलें आती हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है। वज़ीर आज़म ऑफिस में आने वाली दस्तावेज़ात संभालना वज़ीर आज़म का काम नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है। वकील शुएब शहीन, तो उन्होंने ये मामला भी क्लियर किया। हालांकि राना सनावला साहब कह चुके हैं कि कहीं नहीं गया, साइफ़र वो मौजूद है। अच्छा जी, असद उमर साहब की अबूरी ज़मानत इस मामले के अंदर हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है। तो वो वहाँ पर क्या मामला हुआ कि ये वाला केस अलग से सुना गया था। तो जज अबू अल असनाद ने कहा कि कानून में
मेरिट को देखा जाएगा। अदालत ने आपकी ख्वाहिशात पर नहीं चलना, जो असद उमर से सवाल करना है कमरा अदालत में बिठा कर लें। साफ सी बात है, जो हक होगा इसे मिलेगा, जो नहीं होगा इसे मैं नहीं दूंगा। अदालत ने कहा कि आपने इनसे जो बात करनी है करें, आपको कोई थर्ड डिग्री तो नहीं देंगे। यानी कि वो कह रहे अदालत में बैठे आप जो बात करनी है कर लें। असद उमर ने कहा कि FIA ने मुझे 2 दफ़ा बुलाया। FIA असल में वहाँ पे कह रहा था जी हमें इनसे तफ्तीश करनी है, तो उन्होंने कहा जी मुझे 2 दफ़ा बुलाया और 2 घंटे सवालात किए। 1.5 साल से कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मुकदमे में मेरा कोई वाजिया ज़िक्र है। ये सिर्फ सियासी केस है और दबाव डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी असद उमर साहब ने यही बातें की हैं। अच्छा, जज ने कहा कि आप जो भी करें मैंने आज ही फैसला सुनाना है। असद उमर चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर फैसला आज कर रहा हूँ। जितनी मर्जी दरखास्तें देनी हैं दें, तमाम दरखास्तों पर फैसला आज ही सुनाऊँगा। तो ये उन्होंने कहा कि आज ही मैंने फैसला सुनाना है। असद उमर साहब के मामले का उन्होंने फिर फैसला सुना दिया। असद उमर साहब की ज़मानत जो है उन्होंने कन्फर्म कर दी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद इमरान खान साहब के दौरान जेल 15 अगस्त को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से 6 और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद की जानिब से 3 दरखास्त ज़मानत बावजह अदम हाज़िरी खारिज कर दी गई थी, जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत। आज वहाँ पर अपील की समाअत हो रही थी। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब वहाँ पर भी मौजूद थे और समाअत हुई भी, इसकी समाअत हुई भी, मगर वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि वो आमिर फ़ारूक साहब एक मरतबा फिर सहूलतकारी करना चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब की साइबर मुकदमे में ज़मानत कन्फर्म हो रही है तो उनको किसी कहीं और गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि जब ये समाअत चल रही थी उस वक्त ज़मानत का भी फैसला तो नहीं आया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो कहीं ना कहीं से तो डाला जाए ना। इस वजह से उन्होंने वहाँ यहाँ पर रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने समाअत सुन भी ली। 9 ज़मानत की दरखास्तों खारिज होने के ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों का मामला भी लटक गया। हम इसको अगली जुमेरात तक मुलतवी कर देते हैं। चीफ जस्टिस साहब आज जुमेरात है, 8 दिन के बाद भी आप जुमे को रख लें, सोमवार को रख लें, मंगल को रख लें, नहीं अगली जुमेरात तक मुलतवी कर देते हैं जी। अदालत आइंदा समाअत तक किसी और केस में इमरान खान को गिरफ्तार ना करने के अहकामात जारी करे सलमान सफदर साहब को, ना कि उनको नज़र आ रहा था ना वहाँ से ज़मानत हो रही है तो यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 9 मुकदमात ये हैं। फिर इसके अलावा नायब के भी 2 केसेस हैं, तो उनमें भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और इतलात भी यही है कि नायब की टीम अटक जेल पहुँच चुकी है। हम ऐसा नहीं करेंगे, इनसे रिपोर्ट मांग ली है जो आ जाएगी। वो कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप उस वक्त तक जब तक ये फैसला नहीं होता आप गिरफ़्तारी से रोक दें। तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, रिपोर्ट मांग ली है आ जाएगी। इन्होंने बयान दिया है कि किसी और केस में गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, इसे आर्डर में लिखवा देते हैं चीफ जस्टिस, यानी कि आर्डर में लिखवा देते हैं किसी और मुकदमे में गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, तो अभी नहीं डाली गई तो बाद में डाल देंगे। तो रास्ता यानी कि उनके लिए कोई ना कोई छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, अदालत ने गिरफ़्तारी से रोका नहीं, इसलिए पुलिस किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकती है। ये रिज़ल्ट है इस सारी समाअत का कि अदालत ने रोका नहीं है, तो किसी भी वक्त उन्होंने यही अदालत को बताया ना कि हमने गिरफ़्तारी नहीं डाली अभी तक किसी और मुकदमे में, अब ज़मानत हो गई डाल देंगे, तो क्या है उनके लिए मुश्किल, तो डाल देंगे। इसके अलावा जी मस्तूंग में धमाका हुआ है और वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के हाफिज़ हमदुल्ला, उनके गन मैन और तकरीबन 11 अफराद और ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस तरह के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ये पाकिस्तान के अंदर एक और दहशतगर्दी की लहर आती हुई दिखाई दे रही है। कल भी कराची के अंदर एक आलिम दीन को शहीद किया गया और आज ये एक धमाका हुआ जहाँ पर हाफिज़ हमदुल्ला साहब ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, कुछ अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।